नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे शट डाउन किया जाता है, और हमने साथ के साथ डिस्कस करा था कि कंप्यूटर शट डाउन करने की शॉर्टकट कीज क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड होता क्या है और इसकी जो कीज होती है उनका यूज क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर अगर हमें अच्छे से यूज़ लेना है, कैसे ऑपरेट होता है, तो इसके लिए हमें कीबोर्ड के बारे में और उसमें जितनी कीज होती है उनका बेसिक नॉलेज होना बहुत मायने रखता है। कीबोर्ड हम जानते हैं कि एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पे इनपुट इंसर्ट करते हैं। तो कीबोर्ड के जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी की कीज़ दी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर ए से लेके और जेड तक अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। जैसे आप यहाँ से ए से लेके जेड तक कोई की प्रेस करते हैं तो ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट की आपका सिस्टम में इंसर्ट होता है, इनपुट जाता है। साथ के साथ आप इसमें देख सकते हैं राइट साइड में 0 से लेके 9 हमारे न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ताकि हम न्यूमेरिक की जो भी हमें ऑपरेट करना है वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकें। साथ के साथ इसमें हमारे जो मैथमेटिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, और ये के जो न्यूमेरिक कीज़ हैं 0 से लेके 9 तक आप यहाँ पे भी टॉप में भी देख सकते हैं। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा सारा सब कुछ। इसमें F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज होती है। इन सब का भी काफ़ी अलग डिफरेंट यूज होता है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्केप की। इसे बोलते हैं इंटरप्टेड की, किसी प्रोसेस को स्टॉप करना। और जैसे मान लीजिए कोई भी विंडो पॉपअप अगर हमारा ओपन हो रखा है तो उसको क्लोज करने का काम ये करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए विंडो की हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे विंडो की जैसे आप प्रेस करते हैं, विंडो की क्या करती है, जो हमारा स्टार्ट बटन होता है डेस्कटॉप पे, उस पर ये क्लिक करती है। जैसे मैंने अभी विंडो की प्रेस करा और एक ऑल प्रोग्राम्स का विंडो ओपन होके आ गया। अब एस्केप की जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो वो विंडो हमारा रिमूव हो गया। तो जैसे हमने बात करी थी कि जो पॉपअप विंडो ओपन होते हैं उनको क्लोज करने का काम कौन करता है, एस्केप की। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रकार से हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जाके मैंने माउस का राइट क्लिक करा और एक विंडो आ गया। इस विंडो को मान लीजिए मुझे अब क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज कर रहा हूँ, तो इससे भी मेरा जो विंडो था वो क्लोज हो गया। तो एस्केप की हमने देखा। अब हम बात करते हैं कैप्स लॉक की। अगर मान लीजिए हमें ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं अगर ये कैप्स में टाइप करने हैं तो हम ये कैप्स लॉक की यूज़ लेंगे। कैप्स लॉक की जैसे आप प्रेस करते हो राइट टॉप में यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाता है। कैप्स लॉक का ये साइन होता है ताकि हमें पता रहे कि हमारा कैप्स लॉक ऑन है। कैप्स लॉक ऑन करके जैसे हम टाइप करते हैं तो देखिए मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है, और जैसे मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सारे कैप्स में टाइप हो रहे हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने अब कैप्स लॉक ऑफ कर दिया और जैसे मैं अब टाइप करूँगा तो ये आपके वापस स्मॉल लेटर में टाइप होने लग गए हैं। तो कैप्स लॉक का यूज़ हमने देखा कि अगर हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं टैब की। टैब की क्या करती है, आपका जो कर्सर का जो नेक्स्ट स्टॉप होता है वहाँ पे टैब की आपको मूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम MS वर्ड की बात करें, जैसे मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपको इस प्रकार से कर्सर को आपको मूव कर रहा है नेक्स्ट। अगर हम इसी की बात एक ब्राउज़र पे करें तो ये भी उसी तरीके से देखिए। जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर अभी यहाँ है और मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट स्टॉप जो होता है वहाँ पे इसको मूव कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम ऑनलाइन कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें जैसे हमारे इनपुट फील्ड होते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। मान लीजिए आपने फर्स्ट नेम टाइप कर दिया है और लास्ट नेम पे आप प्रेस करने जा रहे हो, तो जैसे आप टैब की मूव करते हो तो उससे भी आपका नेक्स्ट जो इनपुट फील्ड होता है उसमें भी ये मूव कर जाता है। इसके साथ साथ ऑल्ट और टैब का भी यूज़ होता है।
जैसे देखिए एप्लीकेशन के अंदर अगर मान लीजिए मुझे मूव करना है, जितने भी मेरे सिस्टम में एप्लीकेशन ओपन है, तो मैं इस प्रकार से टैब और ऑल्ट के साथ में इसको मूव कर सकता हूँ। तो टैब की का यूज़ हमने देखा कि हम किस प्रकार से टैब की का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होता है, एक मॉडिफायर की होती है। शिफ्ट की का सबसे पहले हम बात करें कि इसका यूज कहाँ हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे पर्टिकुलर कोई भी एक कैरेक्टर इनमें से ए से लेकर जेड तक अगर कैप्स में टाइप करना है, देखिए कैप्स लॉक हम ऑन करके टाइप करते हैं तो वो पूरा का पूरा ऑन कैप्स में टाइप होता रहता है। मान लीजिए मुझे जैसे मुझे वॉट टाइप करना है और मुझे डब्लू कैप्स में करना है फर्स्ट, तो अगर मैं शिफ्ट के साथ में किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ करूँगा तो वो हमारा टाइप हो जाएगा कैप्स में। फॉर एग्जांपल शिफ्ट के साथ में मैंने डब्लू दबाया तो ये देखिए मेरा कैप्स में आ गया है, और विदाउट शिफ्ट में इसको अगर प्रेस कर रहा हूँ डब्लू को तो देखिए स्मॉल में टाइप हो रहा है। शिफ्ट की का यूज़ और भी है, जैसे मान लीजिए हमारे आप देख सकते हो कि 2 के ऊपर @ का साइन है, 1 के ऊपर भी है, हैज़ का सिंबल 3 नंबर की की पे है, डॉलर साइन है, परसेंटेज है, %% है। तो ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं कीबोर्ड के, इन जैसे 0 से लेकर 9 तक देख सकते हो आप। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल ऊपर है। ये जितने भी आप सिंबल्स देख रहे हैं, अगर इनको आपको यूज़ में लेना है यानी कि टाइप करना है तो आप इन की को शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो ये आपके शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मुझे मान लीजिए @ सिंबल चाहिए तो मैं शिफ्ट के साथ में 2 प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा @ का साइन आ गया। शिफ्ट के साथ में मान लीजिए मैंने 7 प्रेस करा तो ये % सिंबल आ गया। तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड के अंदर जितने भी ये जो स्पेशल कैरेक्टर शो हो रहे हैं ऊपर, अगर इनको आपको यूज़ में लेना है तो आपका शिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो शिफ्ट की फर्स्ट आपका, अगर किसी कैरेक्टर को आपको कैप्स में टाइप करना है तो आप शिफ्ट की के साथ में यूज़ कर सकते हैं। हमारी कीबोर्ड के अंदर जो भी ये स्पेशल कैरेक्टर्स ऊपर दिए हुए हैं, अगर इनको आपको टाइप करना है तो आप शिफ्ट की के साथ में कर सकते हैं। साथ के साथ शिफ्ट की का यूज काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज में भी होता है। शिफ्ट की आपके 2 दिया हुआ है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ताकि हमारा काम इजीली हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की भी एक मॉडिफायर की है और बेसिकली इसका यूज़ काफ़ी सारी जो शॉर्टकट कीज होती है उनमें हम यूज़ करते हैं। विंडो की का यूज़ मैंने ये बता दिया आपको, स्टार्ट बटन जो हमारी सिस्टम में होता है उस पर क्लिक करने का काम ये करता है। देखिए जैसे मैंने क्लिक करा, हमारा जो ऑल प्रोग्राम्स का विंडो है वो ओपन होके आ जाता है। ऑल्ट की बात करें, ऑल्ट की भी एक मॉडिफायर की है जो काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज में यूज़ आती है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जैसे Alt+F4 हमने प्रेस करा और हमारा शट डाउन का एक विंडो ओपन होके आ गया था। अभी जैसे मैं Alt+Tab का यूज़ कर रहा हूँ एप्लीकेशंस के अंदर में मूव करने के लिए। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज हैं जिनके अंदर हम ऑल्ट की का यूज़ करते हैं। ऑल्ट की भी हमारे पास 2 हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्पेस बार की। मान लीजिए मैं 2 वर्ड्स के बीच में एक स्पेस देना है तो हम स्पेस बार का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे व्हाट और मुझे स्पेस देना है, इज करना है, तो ये स्पेस बार से हो रहा है। तो स्पेस बार का यूज़ समझ में आ गया कि 2 वर्ड्स के बीच में जो स्पेस दिया जाता है वो हमें स्पेस बार से देते हैं। अब हम बात करते हैं एंटर की। एंटर की अगर हम बात करें, जैसे हम टाइप कर रहे हैं MS वर्ड में या नोटपैड में, तो ये एक नई लाइन का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमें न्यू लाइन में लेके जा रहा है। और अगर मान लीजिए मैं बात करूँ एक फोल्डर के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर दिया हुआ है और अगर मान लीजिए मुझे इसको ओपन करना है तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये इसके भी अपन ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है या कोई सॉफ्टवेयर है
अगर मान लीजिए उस पर अपन ने माउस से सिंगल क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लिया, देन अगर हम एंटर करते हैं तो वो उसको भी ओपन करने का काम करता है। एंटर की भी हमारे सिस्टम कीबोर्ड के अंदर दो दिए होते हैं, एक तो यहाँ पे और एक न्यूमेरिक की साइड में। अगर हम कुछ इनपुट न्यूमेरिक की से इनपुट का काम कर रहे हैं तो इजीली यहाँ से इनपुट दे सकते हैं एंटर की के माध्यम से। अब हम बात करते हैं बैक स्पेस की। देखिए बैक स्पेस की जो हम कुछ करेक्टर्स टाइप कर रहे हैं MS वर्ड, नोटपैड या अदर कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो बैक स्पेस की से हम जो हमारा कर्सर होता है उसके जो लेफ़्ट में जो करेक्टर है उसको रिमूव करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल दीजिए अब अभी मेरा कर्सर है इजकेप। अगर मान लीजिए मुझे एस को अब रिमूव करना है तो मैं बैक स्पेस की एंटर करूंगा और मेरा एस रिमूव हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हैं, अब मान लीजिए अभी मैं जैसे आप देख सकते हो कि मैं test4 फोल्डर के अंदर हूँ और अगर मुझे वापस इस फोल्डर से बाहर निकलना है तो मैं बैक स्पेस की का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मैं इस प्रकार से इनके बाहर भी आ गया। मुझे वापस इसके अंदर जाना है, एंटर की का यूज़ देखते हैं एक बार वापस। मैं जैसे इस पे एंटर की प्रेस करूँगा और ये इस फोल्डर के अंदर चला गया। मुझे वापस इसके अंदर वापस से बाहर निकलना है तो मैं इसका बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस और एंटर की का यूज़ हमने एक फाइल एक्सप्लोरर के अंदर देखा कि हम कैसे फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स में ओपन कर सकते हैं या उससे बाहर निकल सकते हैं फोल्डर से बैक स्पेस के माध्यम से। और बैक स्पेस की का यूज़ हमने एक टाइपिंग MS वर्ड के अंदर भी देखा किस प्रकार से हम रिमूव कर सकते हैं कर्सर के माध्यम से। अब हम बात करते हैं एरो की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 एरो की दी हुई है। बॉटम एरो की होता है, टॉप वाला एरो की होता है, लेफ़्ट एरो की एंड राइट एरो की। देखिए अगर हम एक टाइपिंग डॉक्यूमेंट में हैं, ठीक है, मान लीजिए मुझे नीचे वाली लाइंस पे मूव करना है तो मैं बॉटम वाला एरो की प्रेस करूँगा और मेरा कर्सर इस प्रकार से नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। मैं अप वाला एरो की अगर प्रेस करता हूँ तो मेरा कर्सर है ना एक लाइन पे जंप करता है ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मुझे राइट में जाना है तो मैं राइट वाला एरो की प्रेस करूँगा और ये मुझे इस प्रकार से मूव करेगा। मुझे लेफ़्ट में जाना है तो ये इस प्रकार से मूव करेगा। तो ये रहा एरो की का यूज। अगर हम किसी MS वर्ड के अंदर टाइप कर रहे हैं तो लाइंस पे हम मूव कर सकते हैं और लेफ़्ट और राइट वाले एरो की से हम हमारे कर्सर को एक लाइन के अंदर लेफ़्ट और राइट साइड में मूव कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से हम बात करें फाइल एक्सप्लोरर की, मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे हूँ और मुझे बॉटम की तरफ जाना है तो मैं इस प्रकार से भी कर्सर के जो टॉप और बॉटम वाले हैं जो एरो कीज हैं उनके माध्यम से मैं इस प्रकार से मूव कर सकता हूँ। तो इनका यूज़ आप यहाँ पे भी ले सकते हैं और MS वर्ड में लाइन में ऊपर नीचे जाने के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एरो की के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट्स में लाइन पे मूव कर सकते हैं, वर्ड्स में इधर लेफ़्ट राइट में मूव कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीज हमने देख ही ली है कि अगर 0 से लेके 9 तक हमें कुछ न्यूमेरिक की इनपुट देना है, उसके साथ में कुछ ऑपरेटर यूज़ में लेने तो ये हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और ये यहाँ से भी हम यूज़ में ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिलीट की। देखिए डिलीट की का फर्स्ट यूज़ हम देखते हैं एक फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। मान लीजिए मुझे अभी ये डिलीट करना है तो मैंने जैसे ये सेलेक्ट करा और डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये मेरा फोल्डर डिलीट हो गया है। और तो हमने देखा कि डिलीट की के माध्यम से हम एक फ़ोल्डर को, एक फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब हम MS वर्ड के अंदर डिलीट का यूज़ देखते हैं। देखिए जो बैक स्पेस की था उसके माध्यम से हम कर्सर के जो लेफ़्ट साइड में जो भी करैक्टर था उसको रिमूव कर रहे थे। अगर हम बात करें डिलीट की तो देखिए अभी जैसे कर्सर यहाँ पर है, इसके राइट साइड से मुझे अगर कोई चीज़ या कोई करैक्टर डिलीट करना है या सिंबल डिलीट करना है
तो मैं डिलीट की मारूंगा तो ये इसके कर्सर के राइट साइड से जो भी करेक्टर है उसको रिमूव कर देगा। दोबारा देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मुझे बैक स्पेस में अगर प्रेस करता हूँ तो यू कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट होगा, राइट साइड से अगर मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं डिलीट की का यूज़ करूँगा। तो डिलीट की का यूज़ हमने देखा कि कैसे हम एक फाइल एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर, फाइल या जो भी हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको हम कैसे सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारा वो डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने इसका यूज़ देखा MS वर्ड के अंदर भी कि कर्सर के राइट से हम कैसे एक कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम होम और एंड की। देखिए होम और एंड की का कैसे यूज होता है। मान लीजिए मैं इस लाइन के एंड में हूँ और मुझे इस लाइन के शुरुआत में आना है तो मैं होम की प्रेस करूँगा तो ये लाइन के आपको शुरुआत में ले आ जाएगा। मुझे इसके एंड में जाना है तो मैं एंड की प्रेस करूँगा। तो हम MS वर्ड के अंदर अगर किसी लाइन के शुरुआत में और एंड में जाना चाहते हैं तो होम और एंड की का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेज अप और पेज डाउन की। मान लीजिए मेरे पास 2 पेज का एक डॉक्यूमेंट है और मुझे नीचे वाले पेज पे, जैसे सेकेंड वाले पेज पे जाना है तो मैं पेज डाउन का यूज़ करूँगा तो ये मुझे एक पूरा पेज स्क्रॉल करके नीचे की तरफ ले जाएगा। और अगर मैं पेज अप प्रेस करता हूँ तो ये मुझे इस प्रकार से पेज स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेके आ जाएगा। तो पेज अप और पेज डाउन की का यूज़ हमने देखा कि कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन का यूज़ देखिए, अभी जैसे अभी मान लीजिए ये एक कीबोर्ड का जैसे आपको इमेज शो हो रहा है और अगर इस इमेज का आपको स्क्रीन कैप्चर करके किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है या फिर आपकी सिस्टम में और कोई स्क्रीन है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके किसी डॉक्यूमेंट में लेना है तो आपको प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी प्रेस करा और जैसे मैं एंड में जा रहा हूँ एंड की के माध्यम से और मुझे यहाँ पे मैंने प्रिंट स्क्रीन कर लिया, कंट्रोल V कर रहा हूँ तो ये देखिए आप जैसे ये इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट में ले लिया। तो आपने देखा कि प्रिंट स्क्रीन का यूज़ किस प्रकार से हम हमारा जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसका यूज़ स्क्रीन शॉट लेने के यूज में लिया जाता है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में देखा कि जो जितनी भी बेसिक की होती हैं उनका क्या यूज होता है, कैसे हमें यूज में लेना है। देखिए मैंने देखा है कि काफ़ी सारे के जब बच्चे कंप्यूटर सीख रहे होते हैं फर्स्ट टाइम तो वो काफ़ी कीबोर्ड को यूज़ करने से डरते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ताकि बच्चे हैं ना आराम से जो भी कंप्यूटर लर्न कर रहा है या तो वो कीबोर्ड को आराम से यूज करना सीखे ताकि उसको बेटर नॉलेज मिले और उसका कंप्यूटर पे वर्क करने का स्पीड भी इम्प्रूव हो। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जो बेसिक की हैं उनके बारे में जानकारी दी है आपको। इसमें अभी भी जैसे फंक्शन कीज बची हुई हैं F1 से लेके F12 तक, कुछ और 1-2 की बची हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो एक बेसिक जितनी भी की है उनके बारे में है। आप इसको वीडियो को देखें, आपकी कुछ क्वेरी हैं कमेंट बॉक्स में डालें और मुझे बताएं। जो भी आपका क्वेरी होगा उसका मैं रिप्लाई करूंगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।